इनके बाप का साया इनके सर पर से उठ गया। समझ सकते हैं, दर्द को महसूस कीजिएगा। झारखंड के लोग कब तक अपनी जान दूसरे राज्यों में गंवाते रहेंगे? मेरा पहला सवाल आपसे ये। घर नहीं है इनका, देख रहे हैं, दिखाई जरा सा, घर नहीं है इनका। इस घर में वो कमाने वाले व्यक्ति थे, कुछ कमाते थे तो इन लोगों को रोजी रोटी खाने की सामान मुहैया करवाते थे। झारखंड के एक युवक की मौत यूपी के अलीगढ़ जिले में होती है और मौत की वजह बनती है एक बिल्डिंग में काम करने की वजह से। जिस बिल्डिंग में वो काम कर रहे थे, लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे, लिफ्ट खराब होता है, लिफ्ट टूट जाता है और वो वहां पे गिर जाते हैं, उसकी मौत हो जाती है। मैं उसके घर पे मौजूद हूं अभी। झारखंड का जिला गोड्डा, उसी के अंतर्गत आने वाला एक प्रखंड महागामा, हनवारा थाना क्षेत्र है ये महागामा का। मैं उसके घर पर मौजूद हूं, उसके घर को दिखाइए कैमरा पर्सन, उसके घर पे मौजूद हूं मैं अभी। यही उनका घर है। ये उनकी बेहाल पत्नी, रोती बिलखती पत्नी अपने पति के मौत का गम मना रही हैं, मातम मना रही हैं। कहाँ है बच्चा? यही सब है ना। एक ये बच्ची यहां देख लो और 3 बच्चे कहीं बाहर होंगे, टोटल 4 बच्चे हैं उनके। अब इस 4 बच्चे की जिम्मेदारी इनके ऊपर। सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है कि कब तक झारखंड के मजदूर दूसरे प्रदेशों में जाकर अपनी जान गंवाते रहेंगे? कब तक? क्या कमी है झारखंड में? झारखंड में किसी चीज की कमी नहीं है। आप देख लीजिए, कोल माइंस है और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। क्या यूपी का आदमी यहां के काम करते हुए कभी आपने देखा है कि यूपी का कोई आदमी यहां पर आया काम करके मर गया? दिल्ली का कोई आदमी आया काम करके मर गया? या फिर और ही बंबई से कोई आदमी काम करने आता है झारखंड? नहीं। और झारखंड जो कि पूरी तरीके से एक समृद्ध प्रदेश है, सब कुछ है यहां पर, लेकिन यहां के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। यहां के लोग दूसरी जगह पर काम करने को मजबूर हैं और नतीजा क्या होता है कि हर 2 से 3 महीने में आपके कानों में यह खबर पहुंचेगी कि एक आदमी बाहर में काम करने वाले, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है, वो मर जाते हैं। फिर वहां से किसी तरीके से चंदा करके जैसे भी हो लाश मंगाया जाता है, यहां पर दफन कर दिया जाता है, बात यहीं तक खत्म हो जाती है। कुछ ग्रामीण है यहाँ पर, कुशमारा गांव के ग्रामीण हैं, जो इनकी पत्नी है, इनको देखने के लिए आए हुए थे। मुझे लगा कि नहीं, इन लोगों से भी थोड़ी सी बात की जाए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बुलाना चाहूंगा क्योंकि ये एक इस क्षेत्र के जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं, अब्दुल मन्नान साहब। झारखंड के लोग कब तक अपनी जान दूसरे राज्यों में गंवाते रहेंगे? मेरा पहला सवाल आपसे यही। मेरा भी सवाल झारखंड सरकार से है। हम लोग जिला परिषद क्षेत्र में बार बार समस्या को उठाते रहे हैं कि रोजगार का सृजन कीजिए, लेकिन सरकार हमेशा टालते रहती है और किसी तरह का बड़ी योजना का या कोई फैक्ट्री या कोई कंपनी नहीं लगाती है जो यहाँ के नहीं सर, बहुत सारी कंपनियां हैं आपके झारखंड में। टाटा स्टील का नाम सुना होगा आपने, कोल माइंस सुने होंगे, बड़े बड़े कोल माइंस हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन लोग काम कहाँ के लोग कर रहे हैं? ऐसे लोगों को देखिए, ये घर देखिए, अब इनका घर कैसे चलेगा? इनके आदमी थे, इनके पति थे, जाके वहां पर खत्म हो गए। कौन संभालेगा इनके 4 छोटे छोटे बच्चों को? जिम्मेदारी किसकी बनेगी? लोग आएंगे कुछ देर के लिए, मातम मनाएंगे, फुटेज खिंचवाएंगे, चले जाएंगे। भोगना इसको है, परेशानी इनको होगी। ये नहीं कि आज पहली ऐसी घटना है, नजर उठा के देखिए, कुछ दिन पहले परसा में, नरेनी में, हर जगह के लोग, कभी कोई हैदराबाद में खत्म हो जाते हैं, कोई केरला में खत्म हो जाते हैं, कोई दिल्ली में मर जाते हैं। ये चीज झारखंड, खास करके आपके महागामा प्रखंड में ये चीज बहुत देखने को मिलता है। और जो प्रतिनिधि है उसकी जिम्मेदारी है कि आवाज सरकार तक पहुंचाए कि आखिर यहाँ के मजबूर पलायन करने को, मजदूर क्यों पलायन को मजबूर है। ये बात हम यहाँ के जो विधायक है वो माननीय दीपिका पांडे सिंह, उन्होंने इसको गंभीरता से लिया है और कुछ ही दिनों में इसको समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन अभी जो बाहर खड़ जा रहे हैं मजदूर लोग, ये थोड़ा सा इस साल जो हमारा सिस्टम हो गया, पानी नहीं, सुखाड़ हो गया, खेती बाड़ी नहीं हो सकी, पैदावार नहीं हो सका, जिसके कारण लोग बाहर चले गए और कुछ कमाने के लिए गए। एक हादसा हो गया उसके साथ जो बच्चे 3-4 बच्चे हैं, पत्नी एक ही है, सिर्फ एक ही कमाऊ व्यक्ति है, उसके अभी तो लाले पड़ गए हैं। अभी उसको कैसे उसका घर चलेगा? मैं आपके माध्यम से यहाँ के सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि इसके बारे में कुछ ध्यान दिया जाए और जहाँ तक हो हम लोग उसको सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, और जाकर जो भी सरकारी स्तर से मुहैया होगा इसको हम लोग करवाने का। घर नहीं है इनका, देख रहे हैं, दिखाई जरा सा, घर नहीं है इनका। इस घर में वो कमाने वाले व्यक्ति थे, कुछ कमाते थे तो इन लोगों को रोजी रोटी खाने की सामान मुहैया करवाते थे, कुछ पैसे उनमें से बचते तो वो घर बना पाते।
लेकिन अब क्या लगता है ये कहाँ काम करने जाएंगी, ये कैसे कमाएंगी, इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, ये घर कब बनाएंगी, ये घर बनाएंगी कि ये पालन पोषण करेंगे। कोई ऐसा प्रावधान, सबसे पहले तो इनको अभी के वक्त में रोजी रोटी के लिए मतलब कि आप लोग क्या करना चाहेंगे, या फिर जो भी आज इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, गांव के समाज के लोग हैं, अब जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की बनती है, आपकी बनती है, इनकी बनती है, गांव समाज के लोगों की बनती है कि ऐसे लोगों की मदद होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसका हम लोग पूरा जो खाने पीने का व्यवस्था है वो करवाएंगे, और जाकर के इसका जितना जल्दी हो सके अम्बेडकर आवास के तहत इसका मकान दिलाने का बात वीडियो सबसे बात भी किए हैं, और बोला कि जनवरी में आने वाला उसका अम्बेडकर आवास हम लोग करवा देंगे। आवाज तो हो जाएगा, चलिए ठीक है, जान इनकी जा चुकी है, सवाल अब भी वही है, सोचने की बात अब भी यहीं पर है कि झारखंड के लोगों को इस तरीके से कब तक बेहाल रहना पड़ेगा, झारखंड के लोगों को कब तक दूसरे राज्यों में पलायन होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सबसे पहले इनकी पत्नी से थोड़ी सी बात करना जरूरी है। ये छोटी बेटी देखो, इधर आओ बेटा, ये देखिए, ये छोटे बच्चे, ये छोटा बेटा, इनके बाप का साया इनके सर पर से उठ गया। समझ सकते हैं, दर्द को महसूस कीजिएगा। कैसा गिरले कि कैसा होले, कैसे खत्म होले? ओ भैया बता मत रिटो अली पटा बकाम कार में गिरी हो गेलो आदि माया बढ़लो। लिफ्ट पे काम कर रही थी, लिफ्ट पे वो काम कर रहे थे, लिफ्ट खराब होता है, लिफ्ट आखिरी बार बात कब होलो तो ओकरा से बात होलो, कल या परसों का बात होलो? काल नागर जे बाबू बात परसों का नगर ले चलियो, कर ले चलियो, कल को नाई आई वो गारा भी नाई कम करवो तो बजावो, अभी चमदे लगा याला डंगा मराओ के ना पदबो। आखिरी बात इनकी परसों हुई थी, 1 महीना पहले मजदूरी करने के लिए गए थे। इनको उम्मीद थी कि घर के लिए जाके रोजी रोटी कमाएंगे, पैसे कमाएंगे, बच्चों की पालन पोषण का जो इंतजाम होता है वो करेंगे। परसों इनकी बात हुई और आज इनके कानों तक खबर पहुंचती है कि इनके पति को मरे हुए अभी तक 24 घंटे हो गए हैं। अब इनके ऊपर तो समझ ही सकते हैं, दुखों का पहाड़ टूट ही गया होगा। एक महिला है, इतने छोटे छोटे बच्चे, सभी बिलख रहे हैं, सभी रो रहे हैं। बस यहाँ क्षेत्र के जितने भी प्रतिनिधि हैं, खास करके इस क्षेत्र की विधायक, झारखंड सरकार, सभी से अपील कि सबसे पहले इस परिवार का जो है इनका कुछ कीजिए आप लोग। उसके बाद ये सवाल है, था, हमेशा रहेगा कि झारखंड के लोगों को आप लोग कुछ ऐसा मुहैया करवाइए, कुछ ऐसा दीजिए, उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि यहाँ के लोगों को मजबूर ना होना पड़े दूसरे राज्यों में कमाने के लिए जाने के लिए। यहाँ के लोग बार बार कहीं पर जाते हैं और हमेशा ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। आप कुछ ऐसा बनाइए ना, क्या नहीं है झारखंड के पास, एक अमीर राज्य के तहत गिनती आता है इनका। झारखंड में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों को इतना मजबूर किया गया है, यहाँ के लोगों को इतनी तरीके से जकड़ के रखा गया है, सुविधा के नाम पे कुछ नहीं, काम के नाम पे कुछ नहीं। देखिए ना क्या है, ये क्या है, ऐसे घरों में रहते हैं अभी भी। झारखंड में कितने दिन हो गए होंगे पंचायती राज को स्टार्ट हुए, लेकिन ऐसे लोगों को नजरअंदाज किया गया। ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। हो सके सरकार से, इस क्षेत्र के प्रतिनिधि से, सभी से ये अपील है कि ऐसी चीजों के ऊपर आप लोग काम करना स्टार्ट कीजिए। लोगों के बारे में सोचिए, मजदूरों के बारे में सोचिए, गरीबों के बारे में सोचिए, तब जाकर कहीं ना कहीं आपके प्रदेश में जो है उन्नति आएगी। ऐसी चीजें कम देखने को मिलेगी। ऐसे जो लोग बिलख रहे हैं, ऐसे जो लोग तड़प रहे हैं, ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलेगी। अभी ताजा स्थिति यह है कि इनके पति का 24 घंटे के बाद भी पोस्टमार्टम के लिए प्रोसेस नहीं किया गया है। अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। इस क्षेत्र के जो भी प्रतिनिधि हैं, आप आगे तक बात को पहुंचाइए और जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करवाकर इनका जो गांव है कुशमारा, जो कि हनवारा थाने में आता है, यहां तक इनके शव को लाया जाए और इनका अंतिम संस्कार इनके गांव में किया जाए। कम से कम आखिरी क्षणों में उनकी पत्नी, उनके बच्चे को अपने पिता का या अपने पति का दर्शन हो सके।